हम अपने ईमान को चंद सेकंड में गंवा देते हैं। चंद सेकंड के अंदर हमें पैसा नजर आ जाए, हमें कोई लालच नजर आ जाए, हमारा ईमान सारा खत्म हो जाता है। सामने गुनाह नजर आ जाए, दोस्तों की दावत मिल जाए, हमारा ईमान बाहर निकल जाता है, हमारा सूफीपन बाहर निकल जाता है, हमारी दाढ़ियां साइड पर रह जाती हैं, हमारी टोपियां साइड पर रह जाती हैं। ऐसा ईमान अल्लाह को नहीं चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना वअला रब्बिहिम यतवक्कलून। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت صدق الله مولانا العظيم। तमाम तरह की तारीफ़ात, तमजीदात, तस्बीहात, जाहो जलाल, किब्रियाई, बढ़ाई, बुजुर्गी अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए, जो इस कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक, दाता, दस्तगीर, बिगड़ी बनाने वाला, पालनहार है। वो अल्लाह वहदहु ला शरीक, जिसने इस कायनात को अदम से वजूद में लाया, तरह तरह की नेमतों से माला माल किया, और फिर सबसे बड़ी नेमत कि हमें एक बार फिर माह रमज़ानुल मुबारक नसीब फरमाया। ये अल्लाह तबारक व तआला के ख़ास इनामात में से एक इनाम है। वो अल्लाहुस समद, जो अगर चाहे तो ज़मीन से उठाकर तख्त पर बिठा दे, और अगर चाहे तो तख्त से उतार कर तख्त पर लिटा दे। वो अल्लाह वाहिदुल क़हार है। मुख्तसर हम्दो सना के बाद लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम इमामुल हुदा, इमामुल अंबिया, खातमुन नबिय्यीन, सय्यदुल मुरसलीन, हादी बरहक जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए हो, जो हमारी रुश्दो हिदायत के लिए, रहबरी के लिए इस दुनिया के अंदर मबूस फरमाए गए। बेवक़ार साथियों, बुजुर्गों, मुअज़्ज़ज़ात माओ बहनों, माह रमज़ानुल मुबारक का तीसरा जुमा, और ये अल्लाह ताला का ख़ास इनाम कि जिस माह मुक़द्दस के लिए हमारे असलाफ, हमारे बुजुर्ग
6 माह कबल इसकी तैयारी करना शुरू कर दिया करते थे और अपनी जिंदगी के अंदर एक बार फिर माह रमजानुल मुबारक को आने की दावत देते हुए तमन्ना किया करते थे कि अल्लाह हमें माह रमजानुल मुबारक तक खैर खैरियत से पहुंचा देना। आज हम उसके तीसरा खुतबा जुमा के अंदर मौजूद हैं, तो ये अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी ज़िंदगी के अंदर इस माह मुक़द्दस को हमें नसीब फरमाया। अल्लाह तबारक व तआला जितने अय्याम गुजर चुके उसमें जो मैंने और आपने कोशिश की, मेहनत की, अपनी बारगाह के अंदर कबूल फरमाए, और जो चंद अय्याम बाकी हैं उनके अंदर हमें मजीद अपने आप को सुधारने की तौफीक नसीब फरमाए। दीवकार साथियों, ईमान का ताल्लुक इंसान के साथ है। हम एक वजूद रखते हैं, हमारी एक बॉडी है। इस बॉडी के अंदर आंखें, सर, हाथ, पाँव और सारा जिस्म मौजूद है। बॉडी की इतनी फिक्र होती है कि अगर हल्की सी खराश आ जाए, पाँव में आ जाए, नाखून में आ जाए, सर में आ जाए, कहीं पर कोई थोड़ा सा टक लग जाए तो हमें इसकी फिक्र लगना शुरू हो जाती है। छोटी सी बीमारी आ जाए, हम फैसला करते हैं किस डॉक्टर के पास जाना है, मशवरा करते हैं कौन से हॉस्पिटल के अंदर जाना है, किन से मुलाकात करनी है, उसकी फीस कितनी है। ये एक बॉडी की फिक्र है। फिक्र क्यों है? क्योंकि हमने इसको अपने साथ लेकर चलना है। अगर ये ठीक होगी तो मैं चल सकूंगा, अगर मेरे हाथ ठीक होंगे तो मैं काम कर सकूंगा, अगर मेरे कान ठीक होंगे तो मैं सुन सकूंगा, अगर मेरी आंखें ठीक होंगी, मेरी बिनाई ठीक होगी तो मैं ठीक तरह से देख सकूंगा। ये एक बॉडी की फिक्र हमें इतनी ज्यादा है कि मेरा जिस्म खूबसूरत रहना चाहिए, मेरी बॉडी खूबसूरत रहना चाहिए। इसी तरह इसके साथ एक दूसरी चीज भी है जो इसके साथ अटैच है और उसका नाम रूह है। रूह को जरूरत किस चीज की है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम पढ़ लेने के बाद अब इसको जरूरत थी इस माह रमजान के अंदर नमाज की, इसको जरूरत थी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के फरामीन की। इस ईमान को, ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, अब मैं ईमानदार कहलाने वाला बन गया हूँ। अब मैं अपने आप को ईमानदार कह सकता हूँ क्योंकि मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार कर लिया है। अब जब इकरार कर लिया है, अब मर्जी भी अल्लाह के मुताबिक, अब झुकना भी अल्लाह के मुताबिक, अब चलना भी अल्लाह के मुताबिक, अब कहीं पर निकलना भी है तो अल्लाह के मुताबिक, अब अपनी जिंदगी को लेकर चलना है तो अल्लाह के मुताबिक, इस दिल को चलाना है तो अल्लाह ने जो अहकामात बयान किए हैं, जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनकी तशरीह बयान की है, अब उनके मुताबिक इनको लेकर चलना है। इसको ईमान कहते हैं। ये रूह के साथ अटैच है। अगर ईमान आएगा तो रूह पुरसुकून होगी। इस रूह को जैसे हमारी बॉडी को जरूरत है, इसकी फिटनेस की जरूरत है, इसके हाथ ठीक हो, इसके पांव ठीक हो, इसका सर ठीक हो, इसी तरह इस रूह को जरूरत है कि इसको गिजा मिलनी चाहिए। वो गिजा कौन सी हो, पहले समझना है कि ये ईमान होता क्या है, जिसकी सिंपल सी तारीफ आपके सामने रख देता हूँ। इक़रारुन बिल लिसान, तस्दीक़ुन बिल क़ल्ब और अमलुन बिल अरकान। इक़रारुन बिल लिसान, जुबान से इकरार कर लिया। क्या इकरार किया? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दिल ने इस बात की तस्दीक की, हाँ हाँ तू मुसलमान बन चुका है, हाँ हाँ तू ईमानदार बन चुका है, हाँ हाँ अब अपने पाबंदी करनी है, इस रूह की फिक्र करनी है। तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब, दिल ने इसकी तस्दीक कर दी कि वाकई ईमानदार बन चुका है। अमलुन बिल अरकान, अब अपने अमल से साबित भी करना है, नमाज पढ़ के कि मैं ईमानदार हूँ, झूठ छोड़ के कि मैं ईमानदार हूँ, धोखा छोड़ के कि मैं
ईमानदार हूँ, चुगली छोड़ के कि मैं ईमानदार हूँ, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करके हाँ हाँ मैं ईमानदार हूँ, इसको ईमान कहते हैं। ये ईमान अगर आएगा, मेरा रोजा भी ठीक है, मेरी नमाज भी ठीक है, मेरा हज भी ठीक है, मेरा इस माह रमजान के अंदर निकलना भी ठीक है, मेरे सियाम भी ठीक है, मेरा अल्लाह के सामने झुकना भी ठीक है, इसी का नाम ईमान है। इकरारुम बिल लिसान, तीन चीजें मिलती हैं तो ईमानदार बंदा बनता है। इकरारुम बिल लिसान, जुबान से इकरार कर लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दिल ने तस्दीक कर दी हाँ हाँ तू ईमानदार बन गया है, अमल से साबित कर लिया कि आप ईमानदार बन चुके हो। नमाज पढ़ के, झूठ छोड़ के, गिबत छोड़ के, चुगली छोड़ के, इसी तरह इस बंदे को अब ईमानदार कहेंगे क्योंकि इसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार कर लिया है। आइए देखते हैं कुरान मजीद और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम हमें कैसा ईमानदार देखना चाहते हैं। हमारे मुआशरे में भी ईमानदार है, लंबी दाढ़ी भी है, सर पे टोपी भी है, 5 वक्त का नमाजी भी है, तहज्जुद गुजार भी है, नमाजें भी पढ़ता है, सदका भी करता है, खैरात भी करता है, रमजान के अंदर राशन भी तकसीम करता है, ज़कात भी टाइम पर निकालता है, रमजान में उम्रा करने भी जाता है, साल के बाद हज भी करता है, इसको भी ईमानदार कहते हैं। लेकिन एक ईमानदार वो है जिसने अपनी रूह को भी ग़िज़ा देना शुरू की हुई है। एक ईमानदार वो है जो रूह को अटैच तो करता है लेकिन रूह को जुदा रखता है सारे गुनाह करके। रमजान आया, मन साम रमजान ईमान व इह्तिसाबा गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन दम्बी। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमजान के रोजे रखे ईमान की हालत में, ईमान की हालत में, पहले ईमान का तज़किरा आया। वो ईमान क्या है? वो ईमान ये है कि जब रोजा रखा हो नजरों में हया आ जाता है, जब रोजा रखा हो झूठ को छोड़ दिया जाता है, जब रोजा रखा हो फिर फराड नहीं होता, जब रोजा रखा हो फिर डंडी नहीं मारी जाती। मन सामा रमजान, जिसने ईमान के साथ रोजा रखा, ईमान के साथ, एहतिसाब के साथ। एहतिसाब क्या है? अपनी जजमेंट शुरू कर दी, अपनी फिक्र शुरू कर दी, अपना एहतिसाब शुरू कर दिया। कहां पे खड़ा हूं, कैसे खड़ा था, किसके साथ ज्यादती की है, कहां पर ऊंचा बोल बोला था, किसी को मारा तो नहीं, किसी को गाली तो नहीं दी। ये एहतिसाब है, ये जजमेंट है, ये दो काम करता है। पहले ईमान के साथ रोजा रखा, फिर अपनी फिक्र करते हुए, फिर अपना इम्तिहान लेते हुए रोजा रखता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐसे शख्स के गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन दम्बी, अल्लाह जितने भी पहले गुनाह हैं उनको माफ कर देते हैं। माफी का ऐलान हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस शख्स ने अपनी रूह को ग़िज़ा देना शुरू कर दी है, क्योंकि इस शख्स ने जैसे बॉडी का ख्याल रखा है, आंखों का ख्याल रखा है, जैसे अपने दांतों का ख्याल रखा है, इसी तरह रूह का भी ख्याल रखा है। और इस रूह का ख्याल रखते रखते इसने इस ईमान के साथ, एहतिसाब के साथ रोजे की कदर करना शुरू कर दी है। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने, जैसे हमें मुख्तलिफ किस्म के टेस्ट पसंद होते हैं कि ये पुरानी बिरयानी है, इसका टेस्ट अच्छा है, ये फुलाना फुलानी जगह से इनकी कढ़ाई अच्छी है, ये फुलानी जगह से फास्ट फूड अच्छा है। अल्लाह के नबी ने भी एक टेस्ट हमें बताया है, वो टेस्ट चख लेगा, वो ईमान का टेस्ट है, वो ईमान का टेस्ट है, वो ईमान की हलावत है। वो कौन सी हलावत है? वो ईमान का हलवा है। अल्लाह के नबी वो कौन शख्स है? सबसे पहला बंदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह और उसके रसूल सबसे ज्यादा उसके महबूब बन जाए। अल्लाह और उसके रसूल इस शख्स के नजदीक, मेरे नजदीक सारी दुनिया से ज्यादा महबूब, सारी कायनात से ज्यादा महबूब। कैसे? अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आजान होती है, रमजान है या गैर रमजान है, फिक्र लग जाती है। जॉब छोड़ी, अपनी दुकान बंद की, अपनी मीटिंग को छोड़ा, निकल पड़ता है। अल्लाह और उसके रसूल महबूब बन गए हैं। ये है ईमान की लज्जत। इसको ईमान, इसका अंदर से रूह जो है इसको इंजेक्ट कर रही है, इसको वो इंजेक्शन लगना शुरू हो गए हैं। उठ जाइए, उठ जाइए, आजान शुरू हो चुकी है, नमाज
नमाज फजर के लिए उठ जाइए, घर में आवाजें लगना शुरू हो जाती हैं। ये ईमान की लज्जत है, ये ईमान की फिक्र है, ये अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है, ये अल्लाह की मोहब्बत है। ये ग्राउंड में खेल रहा है, ये मैच देख रहा है, पाकिस्तान और इंडिया का मैच जारी है, लेकिन एक आवाज आती है, अल्लाहु अकबर, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। ये फैक्ट्री के अंदर काम करने वाला है, अपने साहिब को कहता है मुझे जुमे की इजाजत दे दीजिए। ये ईमान की लज्जत है, ये ईमान की फिक्र है। इस ईमान को अपनी जिंदगी के साथ लेकर चलना होगा, इस ईमान को अपने साथ अटैच करना होगा। जिस तरह बॉडी को खूबसूरत बनाने के लिए कितने ब्रांडेड सूट पहनते हो, कितनी अच्छी वॉच लेते हो, कितने अच्छे कैप का इंतखाब करते हो, कितनी अच्छी वास्कटें सिलवाते हो, कितने ब्रांडेड पेंट कोट पहन के फिरते हो, इसी तरह कभी रूह का भी हाल पूछ लिया करो, ए रूह तू कैसी चल रही है? ला इलाहा इल्लल्लाह खोखला तो नहीं है, इसकी मैंने कदर की है कि नहीं? हाँ, अगर वो जवाब दे कि तू वाकई ठीक है, ईमानदार कहलाने का हकदार है, फिर तसल्ली रखिए। लेकिन अगर अंदर से आवाज आए ना, अंदर से ये कहे कि नहीं नहीं आप ईमानदार नहीं हो, धोखा भी देते हो, फराड भी करते हो, रोजा रख के सुबह सुबह झूठ बोलना भी शुरू कर देते हो, मंडी के अंदर जाते हो, बोली लगाते हो और फिर धोखे के साथ, फराड के साथ किस तरह फ्रूट सेल करते हो, ये बाजारों के अंदर माह रमजानुल मुबारक में किस तरह से जखीरा अंदोजी करके माल को सेल करते हो, किस तरह से दो नंबरी करते हुए लोगों को फराड करते हुए, लोगों को फराड लगाते हुए, ये ईमानदार नहीं है। ईमानदारी क्या थी? माह रमजान आया, अल्लाह सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। अल्लाह कहते हैं एक दफा कह दो कि छोड़ दिया है, छोड़ दिया है, छोड़ दिया है, मैंने तो देर नहीं लगानी। मैं कहता हूं एक दफा एक झूठा मोटा आंसू तो बहा के देखो, एक दफा एक आंसू गिरा कर तो देखो, एक दफा एक झूठा आंसू, रोना नहीं आ रहा लेकिन रोता हूं अल्लाह को दिखाने के लिए, झूठा रो पड़ता हूं, एक आंसू निकलता है। अल्लाह कहते हैं उस झूठे आंसू की लाज इतनी रखता हूं कि मैं तुम्हारे सारे गुनाहों को माफ कर देता हूं। इस ईमान को साथ लेकर चलना होगा, इस ईमान की फिक्र करना होगी। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम ने कैसे महसूस किया? छोटी सी फिक्र आ जाए, छोटी सी परेशानी आ जाए, छोटे से मसाइल बन जाए, हमारी नमाजें खत्म, हमारा हाजीपन खत्म, हमारे सदका खैरात खत्म, हमारी सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। वो भी तो एक सहाबी थे ना, सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। वो कहां से चले? हबशा से चले। मोहब्बत क्या थी? मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत। लंबा वाकया, अपने आका के गुलाम बनते हैं, लेकिन जब दिल के अंदर ईमान की तस्कीन आ जाती है, ईमान का मजा आना शुरू हो जाता है, फिर आका की परवाह नहीं की, फिर क्या कहा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब क्या हुआ? अब आका ने देखा ये ईमानदार बन चुका है, अब उसको गर्म तपती हुई रेत पर लिटाया भी जाता है तो जुबान से ईमानदारी का वो जज्बा जो अंदर मौजूद था वो बाहर निकलता है। आहद आहद, जितने मर्जी जुल्म कमा ले, इस जुबान से एक अल्लाह की तौहीद निकलती रहेगी। ये ईमान है, ये ईमान है। फिर कोयलों पर लिटाया गया, उन कोयलों को बुझाया गया सैयदना बिलाल हबशी की चर्बी के साथ, फिर गले के अंदर पटका डाल के गर्म तपती हुई रेत पर उनको घुमाया गया, बाहर घुमाते रहे। एक दफा ईमान को छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, हम कहां पर ईमान की फिक्र करते हैं और कैसे 2 टके के आदमी हैं हम कि एक अल्लाह ने इतने इनामात किए, मुझे जिंदगी दी, मुझे माला माल किया, मुझे जिस्म दिया, मुझे सारी चीजें अता की, जिंदगी की सारी नेमतें। एक बॉडी को देखना शुरू कर दे, यहाँ सर से शुरू हो, पांव तक चले जाएं, यहाँ से ब्रेन ट्यूमर हो जाए, एक सिस्टम थोड़ा सा हिल जाए तो कितने डॉक्टरों के पास भागते हैं। ये सारा जिस्म मफलूज होता है। ये क्या है? दिमाग के अंदर से, माइंड के अंदर से एक ट्यूमर हिल चुका है, एक छोटे से जर्रे आपस में मिल चुके हैं, ये सारा बंदा फारग होके पड़ा हुआ है।
अल्लाह ने हमारे ऊपर इतने इनाम कर दिए, इतने इनाम कर दिए, इतने इनाम कर दिए। छोटी सी आजमाइश आती है, सारी नमाजें खत्म हो जाती हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, वो मस्जिद में आना जाना खत्म हो जाता है। ये ईमान नहीं है। ईमान था सैयदना बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हु का। गली में घुमाया जाता है, मारा जाता है, पीटा जाता है, कोयलों पर लिटाया जाता है, लेकिन फिर भी जुबान से क्या निकलता है? ला इलाहा, बोले तो सही, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिसने इस कलमे का इकरार कर लिया वो ईमानदार बन गया। आप भी ईमानदार हैं, मैं भी ईमानदार हूं, लेकिन इस रूह को बताइए कि आपको ग़िज़ा ठीक मिल रही है, आपकी डाइट ठीक है? इस रूह को दीजिए तस्कीन, जिस तरह बॉडी को तस्कीन देते हो इस रूह को भी तस्कीन दीजिए। सैयदना बिलाल हबशी की जुबान से अहद अहद का नारा निकलता रहा। जो अल्लाह और उसके रसूल का महबूब बन जाए, जो उनको सबसे प्रायोरिटी देना शुरू कर दे, सबसे आगे अल्लाह और उसके रसूल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उसने ईमान की हलावत को चख लिया है, वो ईमानदार है। ये बिलाल हबशी है। या अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़या मेराज और फिर जब ऊपर तशरीफ लेके जाते हैं, फिर ईमान का अवार्ड भी अल्लाह देते हैं, इनाम भी देते हैं, दुनिया के अंदर भी देते हैं। थोड़ा सा सब्र करके तो देखें, दुनिया के अंदर भी देते हैं और आखिरत में भी देते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे हैं, आगे आगे कदमों की आहट सुनाई देती है। ए जिब्रील, ये क्या मामला है? चलने वाला दिखाई नहीं दे रहा। ए अल्लाह के नबी, ये आपके वो सहाबी हैं जो चलते मक्का की मदीना की गलियों के अंदर है। अल्लाह ने अवार्ड दिया है ईमान की सूरत में, जो उन्होंने कबूल किया था। अल्लाह ने अवार्ड ये दिया है कि चलते मक्का की गलियों में है, मदीना की गलियों में है, और उनके कदमों की आहट आसमानों पर जन्नत में सुनाई देती है। ईमान, ईमान, ईमान की जिंदगी और इस्लाम की रोशनी में ईमान जब ये आ जाता है, फिर न दुनिया की फिक्र रहती है, न फिर जाहो जलाल की फिक्र रहती है। वो भी तो एक सहाबी थे ना। आज हमें थोड़े से पैसे मिलना शुरू हो जाएं और फिर कहीं से थोड़ी सी प्रॉपर्टी मिल जाए और जो हमें देने वाला है हम उसी के गुण गाना शुरू कर देते हैं, हम उसी की बात को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। यहाँ देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, उन्होंने सोने की रिंग पहनी हुई है, सोने की रिंग, सोने की अंगूठी, गोल्ड की रिंग, गोल्ड की चेन पहनने वाले, ज्यादा सोना पहनने वाले जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोल्ड मर्द के लिए हराम किया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि मजलिस के अंदर एक सहाबी मौजूद है और उनके हाथ के अंदर सोने की रिंग मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराजगी का इजहार किया। सहाबाई किराम ने उनको बताया कि आपकी वजह से है। उन्होंने हाथ से रिंग उतारी और फेंक दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के गए। अब दूसरे साथी कहने लगे, यहाँ पर अपने और मेरे ईमान की जजमेंट का वक्त है। यहाँ पर हम अपनी जो माल के पीछे, दौलत के पीछे, प्रॉपर्टी के पीछे भागते हैं, अल्लाह और उसके रसूल को तर्क करके यहाँ पर वो जजमेंट है, ए अल्लाह के बंदे, इसको उठा लीजिए और जाके घर में किसी और को दे दीजिएगा। कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अंदर से ईमान की जो आवाज थी, जिसको एक दफा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नापसंद कर दिया है, अब मैं उसको हाथ लगाना भी गवारा नहीं कर सकता। अब यहाँ पर जजमेंट है, यहाँ पर खड़ा होने का वक्त है। जिसको एक दफा जनाबे मुहम्मदुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान से बयान कर दिया, हमने उसकी तरफ जाना नहीं है, हमने उसकी तरफ देखना नहीं है। वो गुनाहों की सूरत में हो, वो जिना की सूरत में हो, वो अपनी आंखों की सूरत में हो, वो अपने हाथों की सूरत में हो, वो अपने पाँव की सूरत में हो, वो जिससे अल्लाह के नबी ने एक दफा रोक दिया है, मैं उस तरफ फिर क्यों चलता हूँ? यहाँ से जुमा सुनता हूँ, यहाँ से वाज़ो नसीहत सुनता हूँ, बाहर जलसे जुलूस में, रैलियों में जाके प्रोग्राम अटेंड करता हूँ, लेकिन धोखा उसी तरह है, झूठ उसी तरह है, बहनों के हक उसी तरह खाता हूँ। ये ईमान नहीं है। ईमान क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पहली हदीस मैंने एक बयान की है कि वो शख्स जो ईमान की हलावत चखना चाहता है, ईमान का टेस्ट लेना चाहता है, ईमान की शिरीनी लेना चाहता है, उसको अल्लाह और उसके रसूल सबसे ज्यादा महबूब बन जाए। अब आपने ये फॉलो करना है, मैंने ये फॉलो करना है। कहां कहां पर अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत करते हैं, वो अपनी रूह को
जैसे थोड़ी सी जिस्म की डाइट गलत हो जाए तो मैदा खराब हो जाता है, अंदर से सारा सिस्टम खराब हो जाता है। कितनी फिक्र लगती है, यार ये फैट हो रहा है, यार ये मोटा हो रहा है, यार यहाँ से इसको ऐसे होना चाहिए, यार इतनी, डॉक्टर कहता है इतनी आपने खुराक खानी है, ये खुराक खानी है। ये बॉडी की फिक्र थी ना, इसलिए इतना ख्याल रखते हो। तो कभी रूह की डाइट की फिक्र किया करे, इस ईमान को मजबूत किया करे, और इस ईमान को मजबूत करने की जरूरत है। आइए दूसरी हदीस आपके सामने रखता हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स ने ईमान का जायका चख लिया, ईमान का मजा चख लिया। अल्लाह के नबी वो कौन सा शख्स है? रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लामी दीना व बि मुहम्मदिन नबिया। मैं अल्लाह के रब होने पर राजी हूँ, मैं अल्लाह के रब होने पर राजी हूँ। वो बिल इस्लामी दीना, और इस्लाम को बतौर दीन में पसंद करता हूँ, मैं इस पर भी राजी हूँ। वह भी मुहम्मदिन नबिया, और जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने पर राजी हूँ। ये अंदर से आवाज आनी चाहिए। आप भी कहते हैं ऐ अल्लाह, ऐ रब, हम राजी हैं, इस्लाम भी हमारा दीन है, मुहम्मद भी हमारे नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप भी कहते हैं, वो भी कहता है, जो जिना करता है वो भी कहता है, जो आंखों के अंदर हया नहीं रखता वो भी कहता है, जिसके पास सरमाया ज्यादा है वो शराब नोशी करता है, वो उसको जुए की सूरत में आगे निकालता है, वो भी कहता है कि हम अल्लाह के रब होने पर राजी हैं, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानते हैं। लेकिन इसका क्या मतलब है? रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, अल्लाह इस रूह को तस्कीन देने के लिए मैंने 5 वक्त की नमाज पढ़ी है, अल्लाह पाबंदी के साथ पढ़ूंगा। मैंने आपको रब मान लिया है, अल्लाह जहां पर मेरे गुनाह थे मैंने उनको छोड़ दिया है, मैं इस बात पर राजी हो चुका हूँ। अल्लाह कमियां थी, कोताहियां थी, अल्लाह आइंदा ना करने का आज़म कर चुका हूँ, मैं राजी हो चुका हूँ, आपको रब मान चुका हूँ। ऐसा रब ना मानिए कि धोखा ना दीजिए, अंदर से कुछ और करते हो, बाहर से कुछ और दिखाते हो, ये अल्लाह के साथ धोखा है, ये रब को राजी करना नहीं है। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, मैं अल्लाह के रब होने पर राजी हूँ। वो रजामंदी क्या है? एक दफा ऊपर से ऐलान आ जाए ना, हमारे कारोबार भी ठीक हो जाते हैं, हमारी सारी बिगड़ी चीजें भी ठीक हो जाती हैं, क्योंकि जब अल्लाह राजी होने का ऐलान कर दे, और फिर आज की रातें, और फिर रमजान की रातें, ये तो हर रात या बागी अल खैर या बागी अल शर, हर रात आसमाने दुनिया पर अल्लाह ताला आके मुनादी लगा रहे हैं, है कोई मुझसे बख्शिश का सवाली, है कोई मुझसे गुनाहों का सवाली, मैं उसके गुनाहों को माफ कर दूं, है कोई मुझसे अपने रिज़्क के बारे में सवाल करने वाला, मैं उसके रिज़्क को पूरा कर देता हूँ। आए तो सही, बैठे तो सही, रब के राजी होने पर, रब को मैंने अल्लाह को रब मान लिया है, इस बात पर मेरी रजामंदी है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने नबी मान लिया है। इस शख्स ने ईमान का जायका चख लिया, ईमान का मजा चख लिया। ईमान होगा हमारी लाइफ अच्छी होगी, ईमान होगा हमारी जिंदगी अच्छी होगी। ईमान को डगमगाइए नहीं, ईमान कभी बढ़ भी जाता है, कभी कम भी हो जाता है, लेकिन इस ईमान को हमेशा अप रखिए। जब ये कम होने लगे उसको पढ़िए, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ऐ शैतान, मैं तेरे बहकावे में नहीं आना चाहता, तू जो मर्जी करता रहे, इसको अप कीजिए। वो अप कैसे होगा? आइए सूरतुल अनफाल के अंदर अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं? इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। अल्लाह ताला कहते हैं मैं ईमान को कैसे बुलंद करता हूँ। ये ईमान आपका अब कैसे होगा? इज़ा ज़ुकिरल्लाह, जब अल्लाह का जिक्र किया जाएगा, वो नमाज की सूरत में होगा, वो तहज्जुद की सूरत में होगा, वो रमजान के रोजे रख के गुनाहों से बचने की सूरत में होगा। इज़ा ज़ुकिरल्लाह, जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो फिर रूह को तस्कीन मिलती है, फिर रूह को तस्कीन मिलना शुरू हो जाती है। ये ईमान बढ़ रहा है। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, और जब अल्लाह की आयात
तिलावत की जाती हैं, पढ़ के सुनाई जाती हैं, सुनी जाती हैं, ज़ादतहुम ईमाना, इसका ईमान ज्यादा हो जाता है। माह रमजान की रातें चल रही हैं, क़यामुल लैल हो रहे हैं, तरावी में खड़े होकर जब हम किसी अच्छे आवाज वाले कारी साहब की क़िरात को सुनते हैं तो क्या कहते हैं, सुभान अल्लाह, कितना प्यारा कुरान पढ़ते हैं। ज़ादतहुम ईमाना, हमेशा इसको अपनी गाड़ी के अंदर, अपने बाइक के अंदर, अपने मोबाइल के अंदर, अपने घर के अंदर, अपनी LCD के अंदर इसको अटैच कर दीजिए। एक हिस्सा कुरान मजीद का, एक हिस्सा कुरान मजीद का, ये हर वक्त चलता रहेगा। ये अपनी दुकान के अंदर, ये अपने बिजनेस के अंदर, ये अपने कारोबार के अंदर, ये अपने घर के अंदर इसको लेके आइए। ज़ादतहुम ईमाना, आपका ईमान जो है वो ज्यादा हो जाएगा। सैयदना खब्बाब बिन अर्त रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाहु अकबर, ये अल्लाह के नबी के बड़े प्यारे सहाबी हैं और बड़े ही ऐशो इशरत में जिंदगी गुजारने वाले, लेकिन जब ईमान को कबूल किया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मक्का वालों ने, रिश्तेदारों ने बड़े जुल्म किए, बड़े जुल्म किए। ओहो अल्लाहु अकबर, ये लोहे की सलाखें और ये लोहे की सलाखें गर्म करके जब ये सरिया लाल हो जाता तो फिर उनकी पीठ पर लगाया जाता। इतना जुल्म, इतना जुल्म, और इतने जुल्म के बावजूद भी उनकी जुबान से क्या निकलता था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब एक दफा ईमान का मजा चख लिया है, जब एक दफा अपने पीर को मान लिया है, जब एक दफा अपने हादी को पकड़ लिया है, जब एक दफा अपने रहनुमा को पीर मान लिया है, अब चलेगी भी उसी की मर्जी, अब उसी के मुताबिक चलूंगा, अब उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारूंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं पर वो अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो अम्मार बिन यासिर, वो यासिर के बेटे, वो अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाहु अकबर, अल्लाह के नबी गुजर रहे हैं, जुल्म होता देख रहे हैं, जुल्म होता देख रहे हैं कि उनकी बीवी को भी दो टुकड़ों की सूरत में इस्लाम की सबसे पहली शहीदा, एक ऊंट एक टांग के साथ, दूसरा ऊंट एक टांग के साथ बांधकर दोनों ऊंटों को दोनों सिम्मतों में रवाना कर दिया गया। हाय हाय, उस सुमैया के दो टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन जुबान से इनकार नहीं किया, जुबान से इकरार किया। वो ईमान यहाँ से था, वो ईमान यहाँ से था, वो ईमान यहाँ से कबूल किया था। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब वो कबूल कर चुके हैं, तो अब शहीद कर दिए गए। अल्लाह के नबी ने अम्मार को देखा और फिर पता क्या फरमाते हैं, ऐ अम्मार इस्बिरु अला यासिर फइन्न मौइदकुमुल जन्नह, मैं आपको इवार्ड दे सकता हूँ, मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूँ। ऐ आले यासिर सब्र कीजिए, सब्र कीजिए, ईमान को न छोड़िएगा, इस पर इस्तिकामत इख्तियार कीजिएगा। फिर पता क्या होगा, अल्लाह ताला ने आपका ठिकाना कहाँ पर बनाया है। हम भी जन्नत लेना चाहते हैं इंशाअल्लाह। फ़इन्न मौइदकुमुल जन्नह, अल्लाह ने आपका ठिकाना जन्नतों के अंदर बना दिया है। आप जन्नतों के मेहमान हैं। ये दुनिया के अंदर तकलीफ को बर्दाश्त करते रहे ईमान को मजबूत करने के लिए, और हम अपने ईमान को चंद सेकंड में गंवा देते हैं। चंद सेकंड के अंदर हमें पैसा नजर आ जाए, हमें कोई लालच नजर आ जाए, हमारा ईमान सारा खत्म हो जाता है। सामने गुनाह नजर आ जाए, दोस्तों की दावत मिल जाए, हमारा ईमान बाहर निकल जाता है, हमारा सूफीपन बाहर निकल जाता है, हमारी दाढ़ियां साइड पर रह जाती हैं, हमारी टोपियां साइड पर रह जाती हैं। ऐसा ईमान अल्लाह को नहीं चाहिए, वो ईमान अंदर से चाहिए। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीन इज़ा ज़ुकिरल्लाह, और यही वो आले यासर है कि इस दुनिया के अंदर रहते हुए अल्लाह के नबी ने उनको जन्नत के ठिकाने के देने के वादे कर दिए हैं। किस वजह से? उनका ईमान मजबूत था। हमारा ईमान कमजोर है, हम कमजोर है। इन माह रमजान की रातों के अंदर, इन माह रमजान के अय्याम के अंदर, मन क़ाम रमजान मन साम रमजान, वो जब हम सफ के अंदर खड़े होते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वहां पे भी ईमान की हालत में क़याम करना है, ईमान की हालत में रोजा रखना है। ईमान की हालत में क़याम होगा तो अल्लाह ताला आपके गुनाहों को माफ कर देंगे। पिछले जितने भी गुनाह होंगे उन पर माफी का कलम फेर दिया जाएगा। ईमान की हालत में रोजा होगा तो अल्लाह ताला आप
आपके पिछले गुनाहों को माफ कर देंगे। लेकिन अगर ईमान नहीं होगा फिर रोजा भी नहीं होगा, फिर नमाज भी नहीं होगी, फिर हज भी नहीं होगा। एक वक्त वो आता है और वो कल क़यामत के दिन होगा कि अल्लाह फरमाएंगे क्या लेके आए हो? नमाजें पढ़ी, तहज्जुदें पढ़ी, सदक़े किए, खैरात किए। अल्लाह फरमाएंगे झूठ बोलते हो, आप दिखलावे के लिए अमल करते थे, अंदर से ईमान मजबूत नहीं था। इनको उठाइए और जहन्नम के अंदर फेंक दीजिए, ये जहन्नम के अंदर चले जाएंगे। खब्बाब की तरह अपने ईमान को मजबूत कीजिए, अम्मार की तरह अपने ईमान को तक़वियत दीजिए, सुमैया की तरह अपने ईमान के साथ खड़े हो जाइए और इसी तरह बिलाल हबशी की तरह अपने ईमान की फिक्र करते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को मजबूत कीजिए। आइए एक और फिक्र दे के चला हूँ। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम फरमाते हैं मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, जो अपने ईमान को मजबूत करना चाहता है। हाँ, हमारे मामलात भी हो जाते हैं, आपस में गालम गलोच भी हो जाता है, कभी रोजे की हालत में कभी आके हमें कोई गीबत भी करता है, कोई चुगली भी करता है, कोई किसी के बारे में बताता भी है। वहां पर क्या करना है? ईमानदार, अपने आप को ईमानदार कहलवाने वाले अपने ईमान को कैसे मजबूत करना है? या तो अल्लाह और उसके रसूल पर अगर आप ईमान रखते हो फलयकुल खैरा, फिर आपने खैर की बात निकालनी है, खैर का कलमा जुबान से निकालना है, खैर वाली बात आपके जिस्म से, आपकी रूह से, आपकी जुबान से जारी रहनी चाहिए। अगर नहीं कर सकते तो फिर खामोश हो जाइए। यह भी ईमान को तक़वियत देती है। एक चीज और आपके ईमान को तक़वियत देती है। जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अकमलुल मुमिनीन ईमानन अहसनुहुम खुलुका, ईमानदार और कामिल ईमान और मुकम्मल ईमान वाला शख्स वो है जिसकी जुबान अच्छी है, जिसका अखलाक अच्छा है, जिसकी जुबान अच्छी है, जिसकी लोगों के साथ डीलिंग अच्छी है, जिसके मामलात अच्छे हैं, जो बात बात पर गाली नहीं निकालता, जो हर कोई मुआशरे में उसके बारे में बदतमीज होना मशहूर नहीं है, बल्कि लोग कहते हैं कितना अच्छा बोलते हैं, कितने अच्छे तरीके से सलाम करते हैं, उठते बैठते आते जाते लोगों के साथ वो सलाम करता है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू का तबादला ख्याल करता है। इससे आपके ईमान को तक़वियत मिलती है। आइए अपना ईमान मजबूत कीजिए, इस ईमान की फिक्र कीजिए। हुस्ने अखलाक को अपना कर, हुस्ने अखलाक की जरूरत है, वो चाहे इमाम हो, वो चाहे उस्ताद हो, वो चाहे एक ताजिर हो, वो चाहे मुसल्ले पर खड़े होने वाला हो। जब ईमान बिगड़ना होता है उसका अखलाक बिगड़ जाता है, उसकी जुबान से गाली निकलती है, उसकी जुबान से लोग महफूज नहीं रहते। अकमलुल मुमिनीन ईमानन अहसनुहुम खुलुका, वो ईमानदार है और कामिल ईमान वाला शख्स है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा शख्स? हुस्ने अखलाक, जुबान अच्छी, घर में आते जाते वाइफ के साथ अच्छे बोल, तबादला खलाल अच्छा, बच्चों के साथ अच्छा बोल, ये सारी चीजें आपके ईमान को मजबूत करती हैं, मेरे ईमान को मजबूत करती हैं। और ये माह रमजान हमें सिखाने के लिए आया है, हमें ये तरबियत देने के लिए आया है कि आइए अपने अखलाक की फिक्र कीजिए। आइए जैसे नमाज की फिक्र करते हो, जैसे अपने बॉडी की फिक्र करते हो, जैसे हज की फिक्र करते हो, जैसे ज़कात की फिक्र करते हो, जैसे लोगों में खर्च करने की फिक्र करते हो, आइए अपनी जुबान को भी दुरुस्त कर लीजिए। कहीं लोग आपसे नाराज हैं तो जाके उनसे माफी मांग लीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और नुस्खा बताया। एक सहाबी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी कोई जामे सी अच्छी सी नसीहत फरमा दीजिए, मैं उस पर अमल पैरा हो जाऊं। कोई खूबसूरत से अल्फाज हो, हाय अल्लाह के नबी के जवामिउल कलम कि वो पूरे समंदर को एक कूजे के अंदर बंद कर दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता क्या फरमाया? कुल आमन्तु बिल्लाह, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, तुम मस्तकिम, फिर उस पर डट जा। फिर इधर से कोई कहे, फिर इधर से कोई कहे, फिर नमाज का वक्त आ जाए, फिर लोगों के साथ मामलात चल रहे हो, आमन्तु बिल्लाह, मैं अल्लाह पर ईमान लेके आ चुका हूँ, तुम मस्तकिम, फिर उस पर डट जा, फिर उस पर खड़ा हो जा, फिर ऑफरें भी होंगी, फिर इधर
उधर से गुनाह की दावत भी मिलेगी, फिर अपने करीबी दोस्त गुनाहों की तरफ लेकर चलना भी चाहेंगे। नहीं, कह दीजिए आमन्तु बिल्लाह सुम्मा इस्तक़िम। अल्लाह के नबी ने 3 अल्फाज के अंदर इतनी खूबसूरत नसीहत, पूरा इस्लाम बयान कर दिया, पूरे इस्लाम को इन 3 अल्फाज के अंदर बयान कर दिया। आमन्तु बिल्लाह, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, सुम्मा इस्तक़िम, फिर उस पर डट जा, फिर आफतें आए, मुसीबतें आए, परेशानी आ जाए, सुम्मा इस्तक़िम, मैं डटा हुआ हूँ। और जब आप डट जाते हैं, कुरान ऐलान करता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, बेशक जिन लोगों ने कह दिया कि हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पर डट जाते हैं, फिर उस पर खड़े हो जाते हैं। रब्बुनल्लाह, अल्लाह है, ईमान को तक़वियत मिल रही है, इंजेक्शन लग रहे हैं। वो कौन सा इंजेक्शन? रब्बुनल्लाह, हमारा रब अल्लाह है। सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पर डट जाते हैं, फिर अल्लाह इवार्ड देते हैं, अल्लाह इनाम देते हैं। वो इवार्ड क्या है? ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, आप पर आसमान से फरिश्तों का नुज़ूल होता है, आप पर अल्लाह ताला की रहमतों का नुज़ूल होता है। ये इवार्ड मिल रहे हैं उन ईमान को तक़वियत देने वालों को। ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू, ना इनको कोई खौफ होगा, ना ये गमगीन होते हैं। अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू, ये दुनिया के अंदर ना इन पर कोई परेशानी आती है, ना गमगीन होते हैं। अगर कभी मुसीबत आ भी जाती है तो इनकी जुबान से पता क्या अल्फाज होते हैं? अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये अल्लाह के लिए था, हम अल्लाह की तरफ लौटने वाले हैं। ये ईमानदार लोगों की जुबान से अल्फाज निकलते हैं। हाँ, यहाँ पर इसने कह दिया हमारा रब अल्लाह है, फिर इस पर डट जाता है, फिर इसको बड़ी बड़ी ऑफरें, बड़ी बड़ी परेशानियां, बड़े बड़े मसाइल का सामना फेसिंग होती है, तो कहता है नहीं भाई, डट चुका हूं, अल्लाह को रब मान चुका हूं, डट गया है। अल्लाह कहते हैं हाँ, तुमने लाज रखी है, ईमान को बचाया है। रूह अंदर से कहती है अल्लाह तुम्हें जाया नहीं करेंगे। अल्लाह कहते हैं ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, आसमान से रहमतों का नुज़ूल होता है। व अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू, ना इसको खौफ होगा, ना ये गमगीन होंगे। व अबशिरू बिल जन्ना, और कल क़यामत के दिन इनको जन्नत की खुशखबरी सुना दीजिए। ईमान को मजबूत कीजिए, ईमान को तक़वियत दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया कुल आमन्तु बिल्लाह सुम्मा इस्तक़िम, आमन्तु बिल्लाह। इनको इस जुमे का खुलासा समझ लीजिए, ये अल्फाज अपनी जिंदगी के अंदर लेके आइए, अपने दिल के अंदर लिख के चले जाइए कि आमन्तु बिल्लाह, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, सुम्मा इस्तक़िम, फिर उस पर डट चुका हूं, अब मैं सारे काम छोड़ चुका हूं, अब मैं गुनाहों से ताइब हो चुका हूं। एक दफा आकर देखिए, ये रमजानुल मुबारक के बाबरकत दिन जा रहे हैं, आकर रोकर मनाकर अपनी हाजात को रख कर देखिए। एक सजदा आपकी कई परेशानियों का हल बन सकता है। 2 नवाफिल की मार है, जितनी बड़ी परेशानी हो हाथ उठाकर देखिए, रोकर देखिए। इस कॉर्नर के अंदर बैठकर, घर के अंदर मुसल्ला बिछाकर बैठकर तो देखिए आपका ईमान कैसे मजबूत होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाज की सूरत में बयान कर दिया आमन्तु बिल्लाह सुम्मा इस्तक़िम, मैं अल्लाह पर ईमान लाया, आप भी अल्लाह पर ईमान लाए हैं, सुम्मा इस्तक़िम, फिर उस पर डट जाइए। और कुरान भी यही कहता है क़द अफ़लहल मुमिनून, मोमिन कामयाब हो गए। आगे अल्लाह ने 10 सूरतें बयान की हैं। वो कौन से मोमिन हैं? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, अपनी नमाजों के अंदर खुशू व खुज़ू इख्तियार करते हो तो मोमिन आपके ईमान को तक़वियत, इसी तरह लग बातों से परहेज करते हो आपके ईमान को तक़वियत, इसी तरह खूब हंसी मजाक की महफिलें छोड़ देते हो आपका ईमान मजबूत होता है, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हो आपका ईमान मजबूत होता है, अपनी नमाजों की हिफाजत करते हो आपका ईमान मजबूत होता है। फिर अल्लाह इवार्ड देते हैं आखिर में उलाइका हुमुल वारिसून, यही लोग तो जन्नतों के वारिस हैं। कहीं पर अल्लाह ताला इस ईमान के बारे में कहते हैं इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह, जो मैंने सबसे पहले आयत तिलावत की थी वही आखिरी आयत है सूरतुल अनफाल की। इस आयत का जाके मुताला कीजिएगा। ये आयत हमें कहती है कि मोमिनो इन्नमल मुमिनून, मोमिन कौन होता है? इज़ा ज़ुकिरल्लाह, जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है, वजिलत कुलूबुहुम, एक खौफ
एक रोब, एक दबदबा इनके दिलों पर बैठ जाता है। वो रूह को तस्कीन मिलना शुरू हो जाती है। जब उसको फिक्र लग जाती है ना, वो फिक्र किस बात की, नमाज की, वो फिक्र किस बात की, झूठ छोड़ने की, वो फिक्र किस बात की, अपने मसाइल को हल करने की, वो फिक्र किस बात की, अपनी नजरों के अंदर हया पैदा करने की। जब ये फिक्र आ जाती है, इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम, इनके दिल डर जाते हैं। व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, और जब अल्लाह के कुरान की तिलावतें की जाती हैं, इनका ईमान बढ़ना शुरू हो जाता है। इस ईमान को इन रमजान के अय्याम में अप कीजिए, लो ना होने दीजिएगा। जैसे ब्लड प्रेशर अप हो जाए तो कितनी फिक्र हो जाती है, और मेडिसिन लेने के लिए भागते हैं, लो हो जाए तो फिर भी कितनी फिक्र हो जाती है। यहाँ पे अगर ईमान घट जाए तो फिर हमारी रूह को हमारी फिक्र लग जाती है, और अगर हमारी रूह मुतमईन हो जाए तो फिर सूरतुल फजर के आखिर में अल्लाह ताला पता क्या फरमाएंगे, इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। बड़े राजी और राजी तरीके से अल्लाह की जन्नतों की मेहमान बन जा। इसको बड़े ही प्रोटोकॉल के साथ ऊपर उठा के लेके जाया जाएगा। इस रूह को तक़वियत देने के लिए ईमान को मजबूत करना जरूरी है, और इस माह रमजान में करना जरूरी है। पता नहीं अल्लाह ने कितनी जिंदगी दी है, अगला सांस आना या नहीं आना, कौन सी प्लानिंग करके बैठे हैं। यहाँ बलवाल से लोग जनाजा पढ़ने के लिए निकलते हैं, 14 लोग निकले हैं, और वापसी पर जब जनाजा पढ़ के आते हैं रास्ते में एक्सीडेंट होता है, 14 के 14 लोग मौका पर खत्म हो जाते हैं। ऐसी दास्तानें हमारे सामने हैं। ऐसे कई लोग जो सुबह रोजा रख के निकले और फिर अल्लाह के मेहमान बन गए, जिंदगी उनकी खत्म हो गई। मुझे और आपको कौन सा भरोसा है। आइए रमजान की रातों को गनीमत जानिए, आइए अपने लैलो नहार को गनीमत जानिए। जो हो चुका उस पर माफी मांगिए, नादम हो जाइए, शर्मिंदा हो जाइए, फिर ये आपकी रूह आपके साथ चलेगी। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। या अल्लाह मैनू माफ कर दे। जिस जुबान में भी कह सकते हैं, इन अज़कार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। अल्लाह की कसम आपकी रूह मुतमिन हो जाएगी। जब रूह मुतमिन हो जाएगी फिर अल्लाह सूरतुल फजर के आखिर वाले इनामात का ऐलान कर देंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु अअलम बिस्सवाब।